अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मार्केटिंग कम्युनिकेशन या एडवर्टाइजिंग के दूसरे लेक्चर के साथ मैं हूं राशिद सलीम। पहला जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था उसमें आपने मार्केटिंग कम्युनिकेशन, प्रमोशनल मिक्स और एडवर्टाइजिंग के बारे में पढ़ा। इन टॉपिक्स को मैंने यहाँ पे रेड कलर में हाईलाइट कर दिया है। आज हम इसके कुछ मज़ीद कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो देखेंगे। अब हम देखेंगे कि एडवर्टाइजिंग की कौन कौन सी टाइप्स हैं और ये बताता चलूँ कि एक ऐड एक वक्त में कई टाइप्स का हो सकता है। सबसे पहले एथिकल एडवर्टाइजिंग, जिसमें एथिकल स्टैंडर्ड्स को मीट किया जाए। इंफॉर्मेटिव, जिसका मकसद किसी प्रोडक्ट के फीचर्स को हाईलाइट करना है। परसुएसिव, जो कस्टमर्स को मोटिवेट करती है कि वो बार बार हमारी प्रोडक्ट ख़रीदें। रिमाइंडर एड्स ख़ास तौर पर इन प्रोडक्ट्स के लिए हैं जो अपनी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के मेच्योरिटी फेज़ पे होते हैं। कंज्यूमर एड्स जो डायरेक्टली एंड यूज़र्स हैं उनको एड्रेस करते हैं, जबकि ट्रेड एड्स जो हमारे चैनल मेंबर्स हैं उनको एड्रेस करते हैं। पोजीशनिंग एड्स किसी ब्रांड की पोजीशनिंग को एस्टेब्लिश करने के लिए होते हैं, और अगर हमने किसी ब्रांड की नई पोजीशन सेट करनी हो तो रीपोजिशनिंग एड्स होंगे। जब कोई ऐड बार बार दिखाया जाता है यानी उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है तो इसे हम रेपिटेटिव एडवर्टाइजिंग कहते हैं। और अगर हमारा मकसद कस्टमर्स का माइंड चेंज करना हो तो उसके लिए एटीट्यूडनल चेंज एडवर्टाइजिंग इस्तेमाल की जाती है। तो आप देखें कि एक ऐड एक वक्त में हो सकता है कि एथिकल भी हो, वो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन भी दे रहा हो, वो परसुएसिव नेचर में भी हो, और वो डायरेक्टली एंड यूज़र्स को भी एड्रेस कर रहा हो, तो वो एक ही वक्त में कई टाइप्स का हो सकता है। इसी तरह से कलेक्टिव एड्स, जिसमें दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को इकट्ठा दिखाया जा सकता है, जैसा कि बाज़ दफ़ा को ब्रांडिंग के केसेस में होता है। डायरेक्ट रिस्पॉन्स एड्स, जिसमें कंज्यूमर से कहा जाता है कि वो फीडबैक दें कंपनी को। कंपैटिटिव एड्स, जो दूसरे कंपैटिटर्स हैं बाज़ दफ़ा उन पे अटैक कर रहे होते हैं। एंड प्रोडक्ट एड्स, जिसमें कोई एक प्रोडक्ट किसी दूसरी प्रोडक्ट को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जैसे इंटेल प्रोसेसर्स हैं वो पेंटियम कंप्यूटर्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो अगर उनकी तरफ से कोई ऐड दिया जाएगा तो उसे एंड प्रोडक्ट ऐड कहेंगे। इसी तरह से क्लासिफाइड एड्स हैं, जैसा कि आप न्यूज़पेपर में देखते हैं, ये छोटे साइज़ में होते हैं और इकोनॉमिकल होते हैं। और इसी तरह से एडवर्टाइजिंग की बहुत सारी टाइप्स हैं विद रिस्पेक्ट टू मीडिया, जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। आइए देखते हैं कि एडवर्टाइजिंग के मुख्तलिफ फंक्शंस कौन से हैं। तो सबसे पहले तो फंक्शन है कि ये मार्केटिंग मिक्स को सपोर्ट करता है। जैसे कि पहले बात हुई कि प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये हमारा मार्केटिंग मिक्स कहलाता है। तो आपका एक बहुत अच्छा ब्रांड बहुत रीज़नेबल प्राइस में, बहुत कन्वीनियंट प्लेस पे, वो भी फ्लॉप हो सकता है अगर उसका जो कम्युनिकेशन प्रोग्राम है वो सही नहीं है। आपकी जो कम्युनिकेशन है, आपका जो मैसेज है वो अफेक्टिव मैनर में आपकी टारगेट ऑडियंस तक नहीं पहुंचता। तो इन डैट मैनर जो एडवर्टाइजिंग है वो बड़ी अहम है। इसी तरह से ये डिमांड क्रिएट करती है। सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि डिमांड दो तरह की, एक प्राइमरी है और एक सिलेक्टिव है, और उसी के अकॉर्डिंग जो हमारी एडवर्टाइजिंग है वो भी प्राइमरी या सिलेक्टिव होगी। प्राइमरी डिमांड या प्राइमरी एडवर्टाइजिंग उस वक्त होती है जब हम किसी इन्वायरमेंट में, किसी मार्केट में कोई नई प्रोडक्ट कैटेगरी लॉन्च करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल शैम्पू जो है ये एक प्रोडक्ट कैटेगरी है, जबकि सिलेक्टिव डिमांड और सिलेक्टिव एडवर्टाइजिंग जो है ये प्राइमरी डिमांड के बाद की जाती है, और इसमें कोई स्पेसिफिक ब्रांड और स्पेसिफिक कंपनी को दिखाया जाता है। जैसे शैम्पू प्रोडक्ट कैटेगरी थी, लेकिन हेड एंड शोल्डर्स और इसको बनाने वाली कंपनी प्रॉक्टर एंड गैम्बल, ये हमारी सिलेक्टिव डिमांड और सिलेक्टिव एडवर्टाइजिंग कहलाएगा। इसी तरह एडवर्टाइजिंग का एक फंक्शन हमारी प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करना है दूसरों से, कि ये कैसे दूसरों से मुख्तलिफ या बेहतर है। ये हमें हमारी जो मार्केट है उसको एक्सपैंड करने में भी मदद देती है। एडवर्टाइजिंग जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसको एक्सपैंड करने में भी मदद देती है। हम ज़्यादा बड़ी ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। ये कस्टमर्स को इन्फॉर्मेशन, जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट और ब्रांड है वो भी पहुंचाती है। ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन का एक इमेज, बल्कि कहना चाहिए कि पॉजिटिव अच्छा इमेज भी इस्टेब्लिश करती है। ये हमारी क्रेडिबिलिटी भी इस्टेब्लिश करती है, और ये हमारी सेल्स कॉस्ट को भी कम करती है, क्योंकि जब ब्रांड की क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश हो जाती है तो हमें सेल्स में बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं रहती, जिसकी वजह से हमारा जो सेल्स का बजट है वो कम हो जाता है। सिमिलरली ये जो हमारे प्रमोशनल मिक्स में दूसरे टूल्स हैं, जैसे सेल्स प्रमोशंस है या डायरेक्ट मार्केटिंग है या पर्सनल सेलिंग है, ये उनको भी अफेक्ट करती है, उनको ये सपोर्ट करती है। एक अच्छी एडवर्टाइजिंग जो दूसरे प्रमोशनल मिक्स हैं उनको
उनके ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट रखेगी और उनको फैसिलिटेट करेगी अप्लाई करने के लिए। जी, अगर हम अपने कंपेटिटर्स के खिलाफ कोई मूव्स बनाते हैं तो उन मूव्स को अप्लाई करने में भी एडवर्टाइजिंग हमें सपोर्ट करेगी, और अगर हमारे कंपेटिटर्स ने हमारे खिलाफ कोई मूव्स बनाई हैं तो उनको काउंटर करने में भी एडवर्टाइजिंग का सहारा हमें लेना पड़ेगा। इसी तरह से एडवर्टाइजिंग कस्टमर्स के साथ हमारा जो कांटेक्ट है, जो कि बड़ा अहम है, वो भी बढ़ाती है, और चूंकि एक एडवर्टाइजिंग के ज़रिए हम लार्ज मार्केट सेगमेंट तक पहुंच सकते हैं तो ये एक इकोनॉमिकल सोर्स बन जाती है हमारे मैसेज को स्प्रेड करने के लिए। लेक्चर के एंड पे मैं कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में बात करना चाहूँगा। ये जो कोर्स है इसको 6 डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, जो कि आप देख सकते हैं: एनालिसिस, स्ट्रेटेजी, मैसेज, मीडिया, अदर प्रमोशनल मिक्स और इफेक्टिवनेस। और ये जो 6 सेक्शंस हैं ये 13 डिफरेंट टॉपिक्स में डिवाइडेड हैं, और हर टॉपिक से रिलेटेड आप मुख्तलिफ लेक्चर्स जो है वो देख सकेंगे। तो इन दिस वे हम इसको लेके चलेंगे। आपका बहुत शुक्रिया।